Why have you come here? ये कहानी मध्य प्रदेश के जिला खंडवा के एक गांव की है, जहां चार मस्तमौला दोस्त राहुल, इमरान, गोलू और दीपक रहते थे, जिनकी उम्र करीब 19 से 20 साल थी। चारों कॉलेज के विद्यार्थी थे, लेकिन ज्यादातर समय धमा चौकड़ी, एक दूसरे की टांग खिंचाई, गांव वालों से बेवजह पंगे और अजीब अजीब शर्तों में गुजरता था। एक रात चारों गांव के बाहर जंगल जैसी सुनसान जगह घूम रहे थे, तभी उन्हें एक खाली, वीरान और खंडहर जैसा बंगला दिखा। तीनों बाहर खड़े होकर उसे घूरने लगे। तभी गोलू को शरारत सूझी और उसने कहा कि किसी में सच में दम है तो आज रात इस बंगले में रहकर दिखाओ, मैं उसे मान जाऊंगा और कल ही 10,000 रुपए दे दूंगा। गोलू के पिता जमींदार थे, इसलिए पैसों की कमी उसे कभी नहीं थी और उसकी बात पर सबको यकीन था। राहुल और इमरान इतने पैसे वाले नहीं थे और दीपक के पिता तो मजदूरी करके घर चलाते थे, इसलिए दीपक को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने थोड़ी देर सोचा और बोला कि चलो, मैं आज यहां रुक जाता हूं, कल सुबह गोलू पैसे लेकर मुझे लेने आ जाना। इससे तुम तीनों मेरा दम भी देख लोगे और मेरी 10,000 की कमाई भी हो जाएगी। गोलू हंसते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, आज दम दिखा ही दे, लेकिन याद रख, अगर तू हारा तो पूरे कॉलेज का काम करेगा। और दीपक ने हामी भरते हुए उससे जोर से हाथ मिला लिया। राहुल और इमरान हैरान थे और दीपक को समझाने लगे कि ये बेवकूफ़ी है, मगर दीपक ने ठान लिया था कि वह अंदर रुकेगा और 10,000 जीत कर दिखाएगा। फिर नियम तय हुए, दीपक 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आएगा। बाहर से किसी तरह की मदद मांगी तो शर्त हार जाएगा, और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो राहुल और इमरान गोलू का साथ देंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दोनों ने आखिरी बार दीपक को लौटने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला, तुम लोग जाओ, कल सुबह मिलते हैं। दीपक उस डरावने, बदसूरत और वीरान बंगले में घुस गया। इधर गोलू ने राहुल और इमरान से कहा कि उसे नहीं लगता दीपक पूरी रात टिक पाएगा, इसलिए वे पास ही रहकर निगरानी करेंगे, ताकि जैसे ही वह बाहर आए गोलू शर्त जीत जाए। तीनों बंगले से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। अंदर दीपक झाड़ियां, टूटे मलबे और मकड़ियों के जाल पार करता हुआ पहुंचा। चांदनी रात थी, इसलिए देखने में आसानी थी, और वह बिना परेशानी के बंगले के बीच आकर फर्श पर बैठ गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। बाहर तीनों थोड़े घबराए हुए रास्ता ताक रहे थे। अंदर बैठा दीपक सोच रहा था कि सुबह मिलने वाले 10,000 में से कुछ घर देगा और बाकी अपने लिए, कॉलेज के नए कपड़े और जूते, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नया नहीं बचा था। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि पास वाले कमरे से लड़कों के हंसने की आवाजें उसके कानों में पड़ी। उसने ध्यान से सुना तो आवाजें अचानक भागने में कामयाब हो गईं। उधर बंगले से बाहर आकर तीनों ने गहरी सांसें लीं, और गोलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि अपनी मस्ती के लिए उसने बचपन के दोस्त को मौत के सामने डाल दिया है। राहुल और इमरान ने उसे समझाया कि इस वक्त बस यही सोचना है कि हमारा दोस्त कैसे सही सलामत बाहर आ सके, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी। क्या नमन उस वीरान बंगले से जिंदा बाहर निकल पाएगा? जिन हंसी की आवाजें आईं, वो कौन थे? सच जानना है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखो और कहानी को शेयर करो।